सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया। हम योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें योग्य बनाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो अभी हमने 6 बातों को, 6 वाणियों को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कही, हमने सुना कि किस किस बातों को प्रभु ने क्यों कहा, उनके रीजंस को हमने सुना। हालेलुया। क्योंकि जो भी जितनी भी बात प्रभु ने 6 बातों को, 7 बातों को प्रभु ने कहा, उसका कोई ना कोई मकसद था, कोई ना कोई इसके पीछे बात थी जो कि प्रभु यीशु मसीह ने एक संदेशा हमें दिया। हालेलुया। तो मैं भी आपके बीच में एक 7वीं और आखिरी वाणी को रखना चाहती हूँ जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही। तो वो हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का अध्याय उसका 46 वचन में। लूका उसका 23 का 46 में। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने अपनी जान सूली पे कुर्बान की और हमें उस मृत्यु के डर से, जहां आपको और मेरे को वो मृत्यु की दंड मिलना था, वो उसका मृत्यु की क्रूस की हमें सजा मिलनी थी, उसकी जगह प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम रोमियो उसका 8 का 2 में। रोमियो 8 का 2 इस प्रकार कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा को व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु से स्वतंत्र किया, हमें उस मृत्यु से आज़ाद किया। आज हम मृत्यु से डरे बिना रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है उस मृत्यु से। हालेलुया। तो मैं अपनी अब बात को रखना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो क्रूस की मृत्यु थी वो आसान नहीं थी, वो कोई आसान मृत्यु नहीं थी। वो ऐसी मृत्यु थी, अगर आज के समय में हम कोई बड़ा पाप करते और हमें फांसी तक पहुंचना पड़े, ऐसी मृत्यु थी क्रूस की मृत्यु। उससे भी भयंकर, उससे भी डरावनी मृत्यु थी क्रूस की मृत्यु। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने सही। प्रभु यीशु मसीह जो थे, परमेश्वर पिता के बहुत ही आज्ञाकारी थे, अधीनता में रहकर सारे कामों को पूरा करते थे। जब भी उन्होंने कोई वचन बोलना या दृष्टांत बोलना, लंगड़े को चंगा करना, कोई भी शिफा देनी, तो वो अपनी मर्जी से नहीं होता था। जो कि आज्ञा निकली थी परमेश्वर की ओर से, हर एक बात को आज्ञा के अनुसार अधीनता में रहकर प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरा किया। अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। उन भविष्यवाणियों को पूरा किया, उस आज्ञाओं को पूरा किया जो परमेश्वर की ओर से थी। जो भविष्यवाणियां हजारों साल पहले, 700 साल पहले निकली थी, हालेलुया, उस भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, अधीनता और आज्ञाकारिता में रहकर। एक और वचन पढ़ेंगे हम, पहली पत्रस उसका 2 का 23वां वचन। पहली पत्रस 2 का 23 वो लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकाता नहीं था, पर उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने गाली के बदले गाली नहीं दी, किसी ने उनको मारा तो उसको पलट के जवाब नहीं दिया। जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता में होकर, अधीनता में होकर, हालेलुया, हर बात को सह लिया सिर्फ हमारे और आपके लिए, और उस सारे काम को पूरा किया। जैसे कि अभी हमें एक एग्जाम्पल में, जैसे कि हमें कोई काम मिलता है, स्कूल से, ऑफिस से कोई काम मिलता है, हम एक असाइनमेंट को करते हैं, हमें प्रोजेक्ट मिलता है, हम उसको तभी सबमिट करवाते हैं जब वो पूरा हो जाए। हालेलुया। जब वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तभी हम उसको सबमिट करवा सकते हैं। उसी प्रकार जब सारा काम पूरा हो गया, आज्ञाकारिता में रहकर, परमेश्वर के अधीन में रहकर प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम को पूरा किया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। तब उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। छठी वाणी में हमने सुना कि प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु ने हर बात को, हर भविष्यवाणी को, हर एक बात को जो वचन में लिखी है उसको पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने हर बात को पूरा किया। जो भविष्यवाणियां हुई थी, जो परमेश्वर की ओर से थी, उसको पूरा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। और लास्ट में 7वीं और आखिरी वाणी को कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे एक घोषणा की। हालेलुया। एक विजय की घोषणा थी वहां पे। सब काम पूरा करने के बाद उस घोषणा को प्रभु यीशु मसीह ने किया,
जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए जा रहे थे, सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तो उनके बीच में शैतान भी ये सब देख रहा था और उसको लगा कि यहाँ पे जो है कहानी खत्म हो चुकी है और ये दी एंड है और अब इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह मर जाएंगे। पर नहीं, वहाँ पे कहानी का एंड नहीं था, वहाँ पे स्टार्टिंग थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको, शैतान को शर्मिंदा किया और उन लोगों को कहा कि सचमुच वो परमेश्वर पिता के बेटे हैं। उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मतलब उन सबके सामने जो ऊंचे शब्द से, जोर से उनको बताया कि वो सचमुच परमेश्वर पिता के बेटे थे, जो कि भविष्यवाणियों के द्वारा उन्होंने पूरा किया कि एक आएगा और हमारे लिए उद्धार करता आएगा, हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान होगा। वो सब बातों को पूरा करके प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को अपने परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने हर काम को, क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह कोई भी बात बोलते थे, यूहन्ना अगर हम पढ़ते हैं उसमें पूरे में यही लिखता है कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता मुझ में हूँ, पर पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं प्राण देता हूँ। हालेलुया। यूहन्ना 10 के 17 और 18 में हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं प्राण देता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उनके सारे बातों को माना, एक आज्ञाकारिता के साथ, एक परमेश्वर के अधीन में होकर हर बात को मानकर सारे काम को पूरा किया और लास्ट में अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना में ये भी कहता है कि मुझे प्राण देने का भी अधिकार और प्राण फिर से लेने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह पास वो अधिकार थे। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी अधीनता में रखे। वचन कहते हैं प्रकाशित वाक्य 2:10 में, प्राण देने तक विश्वास से योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। तो हमें भी जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आज्ञाकारिता में रहकर, अधीनता में रहकर उस हर बात को सह गए, उस हर बात को अपने ऊपर ले लिया, वैसे ही आज हमें भी आज्ञाकारिता में रहकर परमेश्वर की जो वचन है उसकी आज्ञाओं को मानकर, अधीनता में रहकर, सारे बातों को मानकर प्रभु यीशु मसीह के अधीन होना है। हालेलुया। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 5:28 में लिखा है कि वो फिर से आएगा और सब कुछ परमेश्वर पिता के अधीन में कर देगा। हालेलुया। जब हमारा फिर से न्याय होगा, प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे और फिर से सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देंगे और फिर से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और हम सब भी परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। तो आज हम सबको परमेश्वर के अधीन में रहना है, आज्ञाओं को मानना है, जो परमेश्वर के वचन कहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। हालेलुया। प्रभु इस वचन द्वारा सबको आशीष करें।